यहाँ पर हम आज सीखेंगे आय प्रमाण पत्र आप इजीली बना सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे ही या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से भी, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर आपके डाउनलोड भी आप इसको इजीली तरीके से कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे कंप्यूटर साइबर कैफे पे जाएं या फिर घर बैठे ही बनाएं, सब सेम होता है क्योंकि इसको ऑनलाइन ही बनता है ये। तो आपको ऑनलाइन बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर पर जहां भी आप बना रहे हैं, आपको ई डिस्ट्रिक्ट आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये जो सबसे फास्ट वाली वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का, आपको इस पर क्लिक करना है और मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमसे एक यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे, लेकिन आपके पास अभी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होगा। तो इसका यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप एक बार बना लेते हो, उसके बाद आप कभी भी कितनी भी बार अपना आय, जाति, निवास और बहुत सारे प्रमाण पत्र यहीं से बना पाओगे। बस आपको एक बार यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। बहुत आसान और बहुत ईजी है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियोस की, तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप वहां से बना लीजिएगा। बहुत आसान है, आप 1 मिनट में ये चीजें कर लोगे। चलिए आगे की प्रक्रिया पहले आप समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद जो ये कैप्चर कोड है ये हमें यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही ये पेज खुल जाता है जिसमें आप बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर बना सकते हो। जिसमें हम इस सबसे फर्स्ट वाले पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा होता है जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में और आय प्रमाण पत्र। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। ठीक ना, तो आय प्रमाण पत्र पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या भरना है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है हिंदी में, यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी में, यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मकान नंबर, आपके आधार कार्ड में लिखा होगा कुछ संख्याएं, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ले का नाम, यानी कि मोहल्ले का नाम आपका गांव का ही नाम कहलाता है, तो आप अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप ग्रामीण के हैं, गांव के हैं, तो ग्रामीण सिलेक्ट कीजिएगा ऊपर, और अगर आप शहर के हैं, नगरीय हैं, तो आपको नगरीय पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जनपद, मोबाइल नंबर और ये तहसील वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका स्थायी पता जो आपने अभी ऊपर भरा है ना, मोहल्ला, गांव, जनपद, अगर यही पता पर आप प्रेजेंट में भी रहते हो और परमानेंट यही रहते हो, तो आपको स्थायी पता पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा फिल हो जाता है। अब आपको यहाँ पर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना व्यवसाय भर देना है कि आप क्या काम करते हो। तो आपको यहाँ पर अपना व्यवसाय डाल दीजिएगा, जैसे कोई कृषि करता है, कोई सरकारी नौकरी पर है, मतलब जो भी है आपका, सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, कृषि जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है परिवार का विवरण, आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं वो आपको इस खाने में फिल कर देना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितना जो है आप आय, यानी कि कितना कमाते हैं, आपको वो यहाँ जैसे कुशल भूमिहर मजदूर, खेतीहर मजदूर से आय रुपए, मतलब इससे आपकी जो आप खेती करते हैं अगर, तो उससे आपकी कितनी आय होती है, और अगर आप मजदूरी कहते हैं तो उससे आपकी कितनी आय होती है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। कृषि भूमि का विवरण, यानी कि आपके जो गाँव है या आपका जो शहर है वहाँ पर आप अगर कृषि करते हैं यानी कि खेती करते हैं, तो आपकी कितनी यहाँ पर आय हो जाती है, आपको वो डाल देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको वार्षिक आय डालनी है कि एक साल भर में कितनी होती है, या फिर हेक्टेयर में, और आय कितनी है उस फसल से, आपको वार्षिक यानी कि पूरे साल में कितने रुपए आप उससे कमा लेते हो, आपको वो यहाँ पर डाल देना है। देखिए कमाना टोटलिंग नहीं होता है, जो खर्चा काट के जो बचता है वो होता है अर्निंग, यानी कि कमाई, ठीक। उसके बाद नीचे आपको पेंशन से अगर आय है, अगर आप पेंशन आपको मिलती है तो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। सेवा योजना से, मतलब जहां जहां भी आपको जिन जिन स्रोतों से आपको पैसे आते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे निजी व्यवसाय, यानी कि आप खुद की कोई दुकान वगैरह है तो आप वो भी यहाँ पर डाल दीजिएगा कि उससे आपको कितना पैसा मिलता है। अन्य स्रोत, अगर कोई ऐसे है कि जिसमें दुकान वगैरह नहीं, कोई और आप प्राइवेट कमाई करते हो, तो आप वो भी यहाँ पर डाल दीजिएगा अन्य स्रोत में कि आप कितनी जो है कमाई करते हो। अब आपको यहाँ पर आती है परिवार की
कुल वार्षिक आय, आपकी टोटल घर भर यानी कि घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी टोटल आप कितना कमाते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना, खर्चा काट के। यानी कि जो भी आप धंधा बिजनेस काम करते हो या खेती करते हो तो उसमें जो खर्चा होता है वो कभी आय में नहीं गिना जाता, उसके काटने के बाद जो पैसा बचा है उसको आप आय में लिख दीजिएगा। इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर आपका पहले आय प्रमाण पत्र एक आध बार भी बन चुका है तो आप हाँ कर दीजिएगा, अगर बना है तो जरूर उसको हाँ कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर एक आय प्रमाण पत्र संख्या यानी कि जो आपका पुराना आय प्रमाण पत्र होगा उसकी एक प्रमाण पत्र संख्या लिखी होगी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो उससे क्या होता है, उससे फटाफट से ही ये बन जाता है। अगर नहीं है तो इसके लिए पहले लेखपाल जाके आपको जांच पड़ताल करेगा, फिर आपका ये बनाएगा, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आपके पास पहले से ही आय प्रमाण पत्र है उसका केवल प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा तो बहुत ही फास्ट बन जाता है, चाहे वो कितने भी साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आवेदन का जो है भुगतान कर दिया है तो यहाँ पर आपको हाँ रहने देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किस वजह से अपना जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक संस्थान में प्रवेश हेतु या छात्रवृत्ति हेतु या अन्य कोई के लिए चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, आपको जिसके लिए भी चाहिए। अन्य पे आप कर देंगे तो आप किसी में भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आता है अपने डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको पहले एक फोटो देनी होगी अपनी, उसके बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यानी कि एक पत्र होता है, उस पर लिखना होता है कि मैं फलाना फलाना मेरा ये नाम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड की छाया प्रति, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसकी भी एक फोटो मोबाइल में पहले से ही खींच के रख लीजिएगा। वेतन पर्ची यानी कि आपके पास अगर कोई, जो आप सरकारी नौकरी करते हैं, अगर उसकी कोई वेतन पर्ची है, जो वेतन पर्ची होती है ना, अगर वो है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आप स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, बैंक का स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अन्य में आपको अपना आधार कार्ड की फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर चुने पर क्लिक करेंगे, फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे तो ये सीधा आपकी गैलरी में आपको पहुंचा देगी और यहाँ से आपकी जहाँ भी फोटो है आपको वो यहाँ से ओपन टिक कर लेनी है तो ये सीधा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं चूज फाइल के पहले कि आपको फोटो अधिकतम साइज 50 KB यानी कि जो आपकी फोटो है वो केवल 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, वरना यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। और जो कागज लगाए जा रहे हैं आपके, जैसे इनमें और भी बहुत सारे कागज जो लगाए जा रहे हैं, उनमें जैसे मान लीजिए राशन कार्ड हो गया, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो हो गया, या वेतन पर्ची, या फिर आधार कार्ड हो गया, उनका जो साइज है उनका साइज केवल 100 KB तक रहना चाहिए, 100 KB से ज्यादा ना हो, कम बना रहे, ठीक है ना। तो अब आपको ये साइज रिड्यूस कैसे करना है, जैसे मान लिया जी आपने अपने मोबाइल से जो फोटो खींची वो 2 या 3 या 4 MB तक की होती है, तो वो कम कैसे करें हम 100 KB में। तो इसको कम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां पर आप सीख सकते हैं, बहुत आसान है, आप 1 मिनट में कर लोगे कि ये कम MB में आपको कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक एक करके सारे कागज, जैसे आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो पहले फोटो अपलोड करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए स्वप्रमाणित जो घोषणा पत्र की जो हमें आवश्यकता होती है उसके लिए सबसे वो होम पेज पर ही मिल जाता है। जैसे सबसे पहले जहां हम आते हैं उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक सेवाएं, अन्य सेवाएं की जगह बगल में आपको महत्वपूर्ण डाउनलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, वहीं पर आप देखिएगा नीचे एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लिखा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और ये वो प्रार्थना पत्र है, इसमें आपको कुछ नहीं, मैं फलाना, आपको अपना नाम और पुत्री मतलब आपके पिता का नाम और उम्र आपकी, वर्ष, व्यवसाय, निवास, और आपको यहाँ पर अपना जो है स्थान और यहाँ पर दिनांक, और आपने अपने हस्ताक्षर और यहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर आपको कर देने हैं। बस ये आपका प्रमाण पत्र हो गया, इसको आपको सेव कर लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप्ड भी कर सकते हैं। आपको इसको बनाना होगा जैसे कि मैं बता रहा था। अब जैसे कि हमने चूज फाइल पर क्लिक किया और हम यहाँ पर गैलरी में आ चुके हैं, और ये जो हमारी फोटो है, ये जो हमारी खुद की फोटो है वो 50 KB से कम की ही है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है, और इसे अब हम अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फोटो का ऑप्शन आ चुका है। अब हमें दूसरा क्या करना है, फोटो के बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो हम इस स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे।
चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जहां भी घोषणा पत्र होगा उसको आपको यहां से फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरीके से दो चीजें हो चुकी हैं, फोटो और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। आपको इस तरीके से अपने जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, जैसे राशन कार्ड की पर्ची, वेतन पर्ची, अगर ये हैं आपके पास, राशन कार्ड जैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अन्य में जो भी आपके पास आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये सब कुछ भर जाए उसके बाद आपको यहाँ पर दर्ज करें पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप दर्ज करें पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। मैंने फिलहाल यहाँ पर ब्लर कर दिया है और आप देख पाएंगे ये पूरी डिटेल्स दी हुई है। और अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। नीचे देखेंगे तो नीचे आपको बताता हूँ, नीचे एक ऑप्शन आएगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पता करेंगे कि हमारा बना या नहीं बना तो इसी एप्लीकेशन नंबर से पता करेंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको 15 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे। प्रोसीड विथ पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें 15 रुपए कटवाने होंगे। चलिए हम ये करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो एटीएम कार्ड है उसके द्वारा भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड पर लिखे एक्सपायरी मंथ और डेट, यहाँ पर CVV, और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, आप वहाँ से भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप QR कोड यानी कि आप UPI या गूगल पे के द्वारा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप UPI यानी कि जो आपका गूगल पे है, फोन पे है, या इनके द्वारा भी आप यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रोसीड विथ पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डाल देनी है, या फिर आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं सीधा अपने गूगल पे से, और डायरेक्टली आपके पैसे जो है कट जाएंगे और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाए सक्सेसफुली, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से आपको इसी पेज पर आना है। और यहाँ पर जाने के बाद जब आप 2-3 दिन बाद देखेंगे सिटीजन लॉगिन ई-साथी के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपना जो है, यहाँ पर आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरीके से पेज आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि निस्तारित आवेदक पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डोमेस्टिक बनाया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर अन्य कोई बनाया है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने जो बनाया है वो अभी हाल ही किया है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। निवास प्रमाण पत्र हमने बनाया था तो देखिए यहाँ पर लिखा दिखाई दे जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इस संख्या पर, ऐसे ही आपको इनकम सर्टिफिकेट पर आ जाएगा। तो आपको इस संख्या पर मात्र क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो प्रमाण पत्र है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट या जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपका यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम जो है कुल लंबित में देखें तो यहाँ पर हमारा जो अभी हमने ऑनलाइन किया है, देखिए आय प्रमाण पत्र, वो यहाँ पर लिखा दिख जाएगा एप्लीकेबल पेमेंट नॉट डन। हमने यहाँ पर पेमेंट इसकी नहीं कटवाई है क्योंकि हमने अभी बनवाया था। और आपको यहाँ पर ये पेमेंट डन का ऑप्शन लिखा दिख जाना चाहिए, तभी आपकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली काटी मानी जाएगी। और इस तरीके से फिर जब आपका बन जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस से निस्तारण पर जाना है और जो भी आपने इनकम बनाया है तो इनकम पर क्लिक करके, या डोमेस्टिक बनाया है तो उस पर क्लिक करके आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड होके आपके पास सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है आय प्रमाण पत्र अपना घर बैठे इजीली बना सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप अपनी फोटो को निकाल करके उसको कम MB में यानी कि कम KB में कर लीजिएगा। और आपको मैंने वो डाउनलोड करने की लिंक भी बता दिया है। यूजर ID आपको कैसे बनानी है उसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एक बार सीख लेंगे, फिर लाइफ टाइम आप अपने घर बैठे इजी तरीके से बना पाएंगे।